बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा, इस टॉपिक का ताल्लुक जो है वो चैप्टर नंबर 9 प्लांट किंगडम से है। और प्लांट किंगडम में जो फैमिलीज़ का जो पोर्शन है उससे ताल्लुक़ है। वन बाय वन फैमिलीज़ की डिटेल में जाने से पहले ये हमारे लिए आसान होगा कि अगर हम इनकी जो टर्म्स हैं उनको समझ लें आसानी के साथ। अब जो फैमिलीज़ हैं उनमें क्या है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद जो इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो फर्टाइल होता है। अब बहुत सारी जब स्पीशीज़ कंबाइन होती हैं तो क्या बनता है, जीनस बनता है, राइट। इसी तरीके से जब जीनस बहुत सारे कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, फैमिली। तो हमारी जो डिस्कशन है वो फैमिली के लेवल पे है। और सिमिलरली अगर हम फैमिलीज़ को बहुत सारी को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। और अगर बहुत सारे ऑर्डर्स कंबाइन होंगे तो क्लास बनेगा। और सिमिलरली अगर बहुत सारे क्लास जब कंबाइन होंगे तो डिवीज़न बनेगा। एंड देन सिमिलरली जब डिवीज़न कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, किंगडम बनेगा। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फैमिलीज़ में हम क्या पढ़ेंगे, फैमिलीज़ में जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इन्फ्लोरेंसेस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर्स को डिस्कस करते हैं। फिर फ्लावर्स में हमें पता है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स होता है। और कैलिक्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, जब बहुत सारे सेपल्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। सिमिलरली फ्लावर में क्या होता है, करोला होता है। जब बहुत सारे पेटल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, करोला। सिमिलरली जब बहुत सारे स्टेमन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एंड्रोशियम। तो कार्पल बहुत सारे जब मिलते हैं तो क्या बनता है, गाइनोशियम। अब ये जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसी को बेस करते हुए क्या चीज़ बनती है, फ्लोरल फार्मूला। तो वन बाय वन हम आगे देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अभी हम देख रहे थे प्रीवियस स्लाइड में कि इन्फ्लोरेंसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन्फ्लोरेंसेस क्या होती हैं, इन्फ्लोरेंसेस बेसिकली आपने देखा होगा जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट में ब्रांचेस के ऊपर या तो सिंगल की सूरत में ही मौजूद हो रही हैं, या फिर मेजॉरिटी केसेस में अगर आप देखेंगे तो वो आपको ग्रुप की सूरत में नज़र आएंगे। तो इन्फ्लोरेंसेस किसे कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन मेन एक्सेस। तो अब ये जो है ना प्लांट की मेन एक्सेस है, जिसको हम टर्मिनोलॉजी के तौर पे क्या कहते हैं, पेडेंकल कहते हैं। और इस मेन एक्सेस में से ये जो ब्रांच निकल रही है इसको हम कहते हैं पेडिसल। पेडिसल बेसिकली जब आपने फ्लावर देखा होगा तो उसके नीचे एक स्टिक होती है, डंडा होता है, जिसे आप पकड़ के फ्लावर किसी को देते हैं, उसको हम पेडिसल कहते हैं, लाइक दिस। तो ये जो पार्ट है पेडिसल है, ये जो पार्ट है दैट इज़ अ पेडिसल, ठीक है। तो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि नेक्स्ट इंटर का जो क्लास है उसमें आप इन्फ्लोरेंसेस के बारे में डिटेल्स में देख सकेंगे। तो बेसिकली इन्फ्लोरेंसेस क्या होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन मेन एक्सिस। ये क्या है, मेन एक्सिस है, इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो एक तरतीब के साथ क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। इन्फ्लोरेंसेस जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेंसेस और साइमोज इन्फ्लोरेंसेस। इस लेवल पे आपको सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि जो रेसिमोज होती है ना उसके टिप पे फ्लावर नहीं बनता, जबकि जो साइमोज होती है उसके टिप के ऊपर फ्लावर बनता है। ये मेन डिफरेंस है। तो दो तरह की इन्फ्लोरेंसेस होती हैं, रेसिमोज इन्फ्लोरेंसेस, साइमोज इन्फ्लोरेंसेस। रेसिमोज के टिप पे फ्लावर नहीं बनता, जबकि साइमोज के टिप पे फ्लावर बनता है। अब हम देखेंगे ये सॉलिटरी फ्लावर किसे कहा जाता है, व्हेन ओनली वन फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन ब्रांच। जैसे अब ये एक ब्रांच है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर मौजूद है, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, सॉलिटरी फ्लावर कहलाएगा। इसी तरीके से एक्सिलरी फ्लावर किसे कहा जाता है, व्हेन फ्लावर अराइजेस फ्रॉम एक्सिल ऑफ लीव। अब देखें ये बहुत सारे क्या हैं, लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके दरमियान का ये जो फासला है ये क्या कहलाता है, एक्सिल कहलाता है। हम बात कर रहे थे कि एक्सिलरी फ्लावर क्या होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स, ठीक है। ये लीव से और ये जो मेन स्टेम है इसके दरमियान का जो फासला होता है उनको कहते हैं एक्सिल। अब इसके दरमियान से जो बर्ड निकलती है और उस पर बाद में चल के जो फ्लावर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी फ्लावर। अब मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, ये आपके सामने एक प्लांट का स्टेम है और ये लीव्स हैं, और इसके दरमियान में से क्या निकल रहे हैं, फ्लावर निकल रहे हैं। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनको हम कहेंगे एक्सिलरी फ्लावर कहेंगे, क्योंकि ये स्टेम के एक्सिल में से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो जब हम फैमिलीज़ की डिटेल्स पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेपल्स होते हैं जिनको हम कैलेक्स कहते हैं, और पेटल्स होते हैं जिनको हम करोला कहते हैं। तो ये जो सेपल्स होते हैं या पेटल्स होते हैं, इनकी ख़ास अरेंजमेंट होती है। अब वो अरेंजमेंट क्या कहलाती है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस लिहाज से कि जब आप फ्लोरल फॉर्म डायग्राम बनाएंगे तो ये अरेंजमेंट इसी तरीके से आपको आनी चाहिए, तभी आप जाके क्लियर एक फ्लोरल डायग्राम बना सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये क्या कहलाता है, वेलवेट कहलाता है। अगर आप इसमें देखें तो ये आपके सामने जो है बाहर की तरफ क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, राइट। तो अगर आप ये देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली जो है सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है इनको। तो ये देखें वेलवेट में क्या होता है कि जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं वो सब के सब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, यानी एक ही लाइन में होते हैं, एक ही सर्कल में आपको नज़र आ रहे हैं। सेकंड जो अरेंजमेंट कहलाती है वो कहलाती है ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड में क्या होता है कि हर एक पेटल या सेपल्स एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप करता है। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने पेटल है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वाला पेटल है, ये जो पेटल है इसको ओवरलैप कर रहा है। सिमिलरली उसके बाद ये दूसरा वाला पेटल है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है। इसी तरीके से ये वाला पेटल ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल जो है इसको ओवरलैप कर रहा है। यानी यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि हर एक पेटल एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट, इम्ब्रिकेट। अब इम्ब्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि एक पेटल जो होता है वो सबसे बाहर होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और बाकी सब पेटल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। देखिए ये तो सबसे बाहर नज़र आ रहा है, ये वाला पेटल है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल ये उसको ओवरलैप कर रहा है, ये वाला पेटल इसको ओवरलैप कर रहा है। तो इम्ब्रिकेट में एक पेटल जो होता है वो क्या होता है, बाहर होता है। अब नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं क्वीन कंशल। क्वीन कंशल में क्या होता है कि अगर आप देखें तो एक पेटल ये बाहर होता है, एक पेटल ये बाहर होता है, बाकी जो पेटल्स होते हैं ये वाले ये वाले ये वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें तो ये वाला पेटल बाहर है और ये वाला पेटल बाहर है, जबकि बाकी ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और ये दोनों पेटल्स आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये दोनों क्या है, बाहर हैं, और बाकी जो पेटल्स हैं वो अंदर की तरफ मौजूद हैं। उसके बाद एक और टर्म आती है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है कि ये जो मेन पैटल होता है वो अटैच होता है, जो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर दो पैटल्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, फ्री होते हैं। सिमिलरली अगर आप ये वाला पैटल देखेंगे, ये दो पैटल्स आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो वैक्सिलरी में क्या होता है कि जो बाहर वाला पैटल होता है वो बाहर यानी कि फ्री होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बाहर वाला पैटल है, ठीक है। और इसके अलावा फिर इसके अंदर क्या होते हैं, दो पेटल्स होते हैं ये वाले, लाइक दिस, ये वाले अगर आप पेटल देखेंगे ये वाले, ये दो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। फिर इसके अलावा ये जो दो पेटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है वो वैक्सिलरी कहते हैं, इसको हम बोट शेप भी कहते हैं एस्टिवेशन में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था, ये देखें ये वेलवेट के अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये जो है ट्विस्टेड है, इसमें सारे एक दूसरे को क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो इम्ब्रिकेट है इसमें अगर आप देखें तो एक बाहर है और बाकी सबके सब क्या है, अंदर हैं। सिमिलरली ये जो क्वीन कंशल है इसमें दो क्या हैं, बाहर हैं, ठीक है, और बाकी सबके सब अंदर हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो वैक्सिलरी है इसमें जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे बाहर है बड़ा वाला होता है, फिर ये दो फ्री होते हैं, दो यूनाइटेड होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ फ्लावर्स की जो होती हैं कंडीशंस होती हैं, जैसे एसाइमेट्रिक। एसाइमेट्रिक किसे कहते हैं, अ फ्लावर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी एक्सिस। अब ये जो फ्लावर है ना, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाफ्स में, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। अगर आप ये वाला फ्लावर पार्ट देखें या ये वाला पार्ट देखें तो आपको तकरीबन नज़र आ रहा है कि ये पार्ट बड़ा है और ये पार्ट क्या है, छोटा है उसके मुकाबले में। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखना चाहें हॉरिजॉन्टल भी, तो आपको शायद ये पार्ट जो है बड़ा नज़र आ रहा है और ये क्या है, छोटा नज़र आ रहा है। तो एसाइमेट्रिक क्या होता है कि जिसमें फ्लावर को आप डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाफ में किसी भी एक्सिस से, ठीक है। सेकंड, जाइगोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ फ्रॉम सेंटर एक्सिस ओनली। अब ये फ्लावर आपके सामने, ये इसका एक सेंटर है, यहाँ से ये क्या है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाता है, जाइगोमॉर्फिक। अगर आप ये देखें ये सेंटर है, इसमें से ये दो एक हाफ हो रहा है, एक ये वाला हाफ है, एक ये वाला हाफ है, तो ये दोनों हाफ क्या है, इक्वली डिवाइडेड है। सिमिलरली अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में देखें, ये वाला हाफ है और एक ये वाला हाफ है, तो
तो ये दोनों क्या है, इक्वली डिवाइडेड, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो एक्सिस है वो सेंटर में से आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिनोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक में क्या है कि अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम मल्टीपल एग्स। अब ये देखें, ये फ्लावर है, इसको हम यहाँ से भी अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे करके डिवाइड करें तो ये दोनों पार्ट क्या इक्वल हो रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे करके डिवाइड करें तो ये दोनों पार्ट क्या हैं, इक्वली डिवाइडेड हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया तो जो स्टेमन्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, उसको हम फिर कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। अब एंड्रोशियम में भी जो स्टेमन्स होते हैं उसकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। एक होता है मोनोअडेल्फस। मोनोअडेल्फस क्या होता है कि स्टेमन्स रिफर्स टू कंडीशन इन विच ऑल द फिलामेंट्स ऑफ द स्टेमन्स आर यूनाइटेड। अब देखें, ये जो फिलामेंट है, ठीक है, येलो कलर का क्या है, ये तो एक एंथर है, और इसके नीचे ये रेड कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो है फिलामेंट है। ये सब के सब किसके साथ अटैच हैं, स्टाइल के साथ। मैंने आपको शुरू में जब फ्लावर का सेक्शन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो कार्पल होता है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, दिस इज़ कार्पल, और ये वाला जो पार्ट है ये स्टाइल कहलाता है, और ये जो ऊपर आपको पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ स्टिग्मा, ठीक है। अब ये जो कार्पल है, सॉरी ये जो स्टाइल है, इसके ऊपर ये सब के सब क्या निकले हुए हैं, फिलामेंट्स अटैच्ड हैं, और इन फिलामेंट्स के टिप पे क्या बना हुआ है, एंथर। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोअडेल्फल कहते हैं। अब ये एक सिंगल बंडल बन गया है। अगर आप देखें तो ये सब के सब ये एक ही स्टाइल है, और इसके गिर्द ये सब के सब क्या आपको नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको स्टेमन्स। यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, ये जो है स्टाइल है, और इसके ऊपर सबके सब आपको क्या ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं, एक ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट, अब डायडेल्फस किसे कहते हैं, स्टेमन्स यूनाइटेड इनटू टू ऑफन अनइक्वल सेट्स। अब देखें, यहाँ दो ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा ग्रुप है, यूनाइटेड है सबके सब। दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब आपको स्टेमन्स नजर आ रहे हैं। तो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें एक स्टेमन है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है उसमें तकरीबन 8 या 9 के करीब आपको क्या नजर आ रहे हैं, स्टेमन्स बना रहे हैं। तो जब जो स्टेमन्स हैं दो ग्रुप की सूरत में आपको नजर आएंगे तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायडेल्फस स्टेमन कहते हैं। उसके बाद आप आ जाइए एंड्रोशियम की तरफ। अब एंड्रोशियम क्या है, यानी कि वही स्टेमन्स के ग्रुप को कहते हैं। इसमें एक टाइप होती है पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स। अब पॉलीएडेल्फस क्या होता है, द प्लांट्स इन विच द स्टेमन्स और एंथर्स आर प्रेजेंट इन 3 और मोर देन 3 बंडल्स आर नोन एज पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक ये बंडल है, ठीक है, और इस बंडल पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, स्टेमन्स नज़र आ रहे हैं। फिर ये दूसरा बंडल है जिस पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टेमन नज़र आ रहे हैं। ये तीसरा बंडल है जिस पे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, स्टेमन नज़र आ रहे हैं। ये चौथा बंडल है जिस पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टेमन नज़र आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन पॉलीएडेल्फस किसे कहा जाता है, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा जो है ग्रुप मौजूद हों, किसके, बंडल्स मौजूद हों, किसके, स्टेमन्स के। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 4 के करीब मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे देखें 1 2 3 के करीब है, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा अगर ग्रुप की सूरत में मौजूद होंगे तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीएडेल्फस स्टेमन्स कहते हैं। गाइनोशियम, जब हम अब गाइनोशियम में मैंने आपको बताया था कि जब बहुत सारे कार्पल्स मिलते हैं तो क्या करते, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए सिंगल आपको कार्पल नजर आ रहा है, जो सिंगल कार्पल होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, सिंपल पिस्टल भी कहते हैं। व्हेन गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ 1 कार्पल, ठीक है। अब ये गाइनोशियम है, इसमें एक कार्पल है, ये आपको नजर आ, अच्छा ये कार्पल की एक अलग से एक आपके सामने पिक्चर है जिसमें ये पार्ट जो कहलाता है ओवरी कहलाता है, ये पार्ट स्टाइल कहलाता है, और इसके टिप पे क्या होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब आ जाइए एपोकार्पस किसे कहा जाता है। The flowers with apocarpus ovary have more than one carpel. These carpels are free. अब जैसे यहाँ पे ये जो फ्लावर है इसमें एक से ज़्यादा क्या है, कार्पल है। यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्पल आपको नज़र आ रहे हैं, और दूसरी बात ये दोनों के दोनों कार्पल्स हैं वो अटैच नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस। सो हम बात कर रहे थे एपोकार्पस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, और ये है सिनकार्पस। सो सिनकार्पस में क्या होता है कि व्हेन मोर देन 1 कार्पल आर ज्वाइन। अब देखें ये कार्पल है,
ठीक है। अब एक से ज़्यादा कार्पल है और ये आपस में क्या है, ज्वाइंट है। सो बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो है ये कार्पल है और इसका ये वाला जो पार्ट है स्टाइल कहलाता है, तो ये स्टाइल भी बाज़ औक़ात क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें ओवरीज आपस में ज्वाइंट हों, ठीक है, यानी दो कार्पल हैं और दोनों कार्पल की ओवरीज आपस में क्या है, ज्वाइंट हैं, या बाज़ औक़ात स्टाइल भी ज्वाइंट होते हैं, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। सो ये था सिनकार्पस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी इन फ्लावर के बारे में। हमें पता है कि जो फ्लावर है उसमें क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं और कार्पल होते हैं, ये चार पार्ट होते हैं। अब जब ओवरी जो है वो क्या होती है कि इसकी कंडीशन जो होती है वो हाइपोगाइनस भी हो सकती है या फिर पेरिगाइनस भी हो सकती है या सुपीरियर भी हो सकती है। हम बात कर रहे थे हाइपोगाइनस की, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में चार जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। अब देखिए ये क्या है, कार्पल है, कार्पल के साथ ये नीचे के पार्ट क्या होता है, ओवरी होता है। अगर आप बाकी पार्ट देखें, यानी ये सेपल्स, ये पेटल्स और ये स्टेमन्स, ये तीनों के तीनों पार्ट नीचे से ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है इसमें अगर आप देखें तो ओवरी ऊपर है और बाकी पार्ट्स क्या हैं, नीचे हैं। तो इसलिए हम इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन में ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। क्यों सुपीरियर होती है, कि बाकी तीनों पार्ट्स नीचे हैं और ये ऊपर मौजूद है, ठीक है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसमें हम कहते हैं एपिगाइनस। एपिगाइनस में अगर आप देखें तो ये जो ओवरी है ये नीचे की तरफ है और बाकी जो पार्ट्स हैं, यानी कि सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए और स्टेमन्स हैं, वो ऊपर की तरफ से ग्रो कर रहे हैं। तो ये पोजीशन जो कहलाती है, क्या कहलाती है, एपिगाइनस कहलाती है, ठीक है। देखें अगेन, दोबारा देखें, ये ओवरी है और अब ओवरी के ऊपर से सेपल्स भी निकल रहे हैं, पेटल्स भी निकल रहे हैं और स्टेमन्स भी निकल रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस कहते हैं। और ओवरी क्योंकि नीचे आ गई है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। और उसमें ओवरी की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पेरिगाइनस के बारे में बात करेंगे। जब सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स जो होते हैं ना वो ओवरी के अराउंड होते हैं, यानी कि अगर आप देखें यहाँ ओवरी जो है ना, ना तो इसके नीचे से ये सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स निकल रहे हैं, ना ही ये तीनों के तीनों पार्ट इसके ऊपर से निकल रहे हैं। यानी कि ये जो तीनों के तीनों पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स, ये इसके अराउंड यानी कि इर्द गिर्द से निकल रहे हैं, ठीक है। यानी इसके सेंटर्स में से तकरीबन समझ लेंगे निकल रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस कहते हैं। अब जो ओवरी है उसकी कंडीशन क्या होगी, हाफ इन्फीरियर, यानी कि आधी नीचे और आधी क्या है, ऊपर है। देखें ये आधी क्या है, नीचे और ये आधी क्या है, ऊपर। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिगाइनस। और जब ये कंडीशन होती है तो हम जी के साथ डैश लगा देते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो क्या है, हाफ इन्फीरियर ओवरी है। ये कुछ जो हैं सिंबल्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। अक्सर ये फ्लोरल फार्मूला में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर बी आर लिखा है तो उसका मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब होता है कि उसमें क्या होते हैं, ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। अगर आप मेरे साथ आगे चल के एक फैमिली पढ़ेंगे जो कि पोएसी फैमिली है, वीट की फैमिली है, तो वहाँ पे आपको ब्रैक्ट्स नज़र आएंगे। और जिसमें मौजूद नहीं होते हम ई बी आर लिखते हैं। के स्टैंड करता है कैलेक्स के लिए। के एन का मतलब होता है कि पॉलीसेप्लस कैलेक्स। पॉलीसेप्लस का मतलब होता है जब जो कैलेक्स में सेपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। कितने होते हैं, एन के, उसके एन जो होता है उसके अंदर उसमें लिखा जाता है। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेपल्स। अब यहाँ लिखा हुआ है के जो एन जो ब्रैकेट में, यानी कि गेमोसेप्लस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेपल्स जो मौजूद हैं कि कुछ भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वो सबके सब क्या हैं, आपस में यूनाइटेड हैं। सी का मतलब होता है करोला। सी एन का मतलब ये है पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस का मतलब ये होता है कि जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, ठीक है। और जब हम सी और ब्रैकेट एन करके लिखते हैं तो उसका मतलब है कि जो पेटल्स हैं वो सबके सब के आपस में यूनाइटेड हैं, कितने हैं वो डिपेंड करता है। अब पी कहलाता है पेरिएंथ। ये पेरिएंथ की जो टर्म है ना, अगेन जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि जब आप गंदम फैमिली पढ़ेंगे, वीट फैमिली पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये ज़्यादा क्लियर हो सकेगी। जो वीट की जो फैमिली होती है उसमें क्या होता है कि कैलेक्स और करोला एब्सेंट होते हैं और उसकी जगह क्या होते हैं, पेरिएंथ होते हैं। इसी तरीके से एंड्रोशियम को हम ए से स्टैंड करते हैं, जी से हम गाइनोशियम को स्टैंड करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर जी के अंडरलाइन है तो उसका मतलब ओवरी सुपीरियर है, अगर जी के अबव है तो उसका मतलब ओवरी क्या है, वो इन्फीरियर है। सिमिलरली ये जो सिंबल है मेल फ्लावर के लिए है, ये सिंबल फीमेल फ्लावर के लिए। और इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है ये ऐसा फ्लावर है जिसमें एक ही जगह पे मेल
स्ट्रक्चर भी मौजूद है, फीमेल स्ट्रक्चर भी मौजूद है। मतलब क्या हुआ कि उस फ्लावर में जो है कार्पल भी है और उस फ्लावर में क्या है जनाबे वाली स्टेमन्स भी पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उसमें उस फ्लावर में या तो आपको मेल फ्लावर मिलेगा यानी कि स्टेमन्स मिलेंगे, या फिर आपको फीमेल फ्लावर मिलेगा यानी कि कार्पल मिलेंगे। तो दोनों अलग-अलग जब होंगे तो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, और जब दोनों एक साथ होते हैं तो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। सिमिलरली ये जो निशान है ये इंडिकेट करता है एक्टिनोमॉर्फिक, और मैंने आपको बताया था कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है। और ये जो है जाइगोमॉर्फिक के लिए स्टैंड करता है। परसेंटेज का भी हम यूज़ करते हैं और प्लस का, लेकिन ज़्यादा कॉमनली जो इस्तेमाल होता है वो प्लस का इस्तेमाल होता है। तो ये था टोटल आज फैमिलीज़ के बारे में। उसके कुछ जो टर्म्स आपको आगे मिलेंगी, उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये सब आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद हम वन बाय वन जब फैमिलीज़ को पढ़ेंगे तो ये जो फैमिलीज़ हैं हमें आसानी के साथ समझ में आ सकें। होपफुली आपको आज का मेरा ये जो ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। थैंक यू।